बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सादिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजिज़म पे आने वाले तमाम नए दोस्तों को वेलकम। और हम अपने पीपीएससी की प्रिपरेशन की क्लासेस को स्टार्ट किए हुए थे और आज पीपीएससी प्रिपरेशन की लास्ट क्लास है। और टोटल क्लासेस जो हैं वो 29 हैं। और 29 क्लासेस अगर आप सुन लेते हैं तो आपको बहुत अच्छी तैयारी करने में हेल्प आउट हो सकती है। और अगर आप इन क्लासेस में इस्तेमाल किए जाने या पढ़ाए जाने वाले ये जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, अगर इनको पीडीएफ फॉर्म में आपको चाहिए या आप हार्ड फॉर्म में लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक या मेल दे दी गई है। अब वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके मुझसे ये फाइल्स ले सकते हैं। आज की लास्ट क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला एमसीक्यूज़ है डर्सल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व्स कंटेन ओनली। तो जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं इनके डर्सल रूट में ओनली रिसेप्टर न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। देन जी नेक्स्ट एमसीक्यूज है स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद अदर ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट्स रिलेट्स विद। जी जहाँ पे हम ऑर्गेनिज्म की लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ या उसके इन्वायरमेंट के साथ इंट्रैक्शन को देखते हैं तो इसको हम इकोलॉजी बोलते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। बॉटनी जो है दैट इज़ बेसिकली स्टडी ऑफ प्लांट्स। सोशियोलॉजी जो है दैट इज़ बेसिकली द सोशल इंट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। एंड फार्माकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द ड्रग्स और मेडिसन। Then G is a condition in which there is an absence of oxygen supply to the organism टिश्यू। ऑर्गेनिज्म टिश्यू को जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई एब्सेंस हो जाए या सब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाए, इस कंडीशन को हम एनॉक्सिया बोलते हैं। एनॉक्सिया इज अ कंडीशन इन विच देयर इज एन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द organs टिश्यू। Then G virus is unicellular, multicellular or acellular, so we know that it is acellular in nature. Then G terms the time during which an organism is present in the body before causing a disease। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारे पास पैरासाइट्स होते हैं वो ऑर्गेनिज्म के किसी भी होस्ट पे टू डिफरेंट टाइम में रिजाइड करते हैं। एक उनका टाइम वो पीरियड होता है जिसमें वो डिजीज़ काज नहीं करते और एक उनका टाइम पीरियड जो होता है उसको हम काजिंग डिजीज़ काजिंग पीरियड कहते हैं। ऐसा पीरियड जिसके अंदर ये डिजीज़ काज नहीं कर रहे होते, ये बेसिकली उनका incubation period होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। देन जी इंसेक्ट्स रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग डिजीज आर कॉल्ड एज वेक्टर, जो कि क्या करते हैं डिजीज को ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह दी। देन जी द फर्स्ट क्लोन एनिमल वाज शीप। जैसा कि आप जानते हैं डोली को फर्स्ट टाइम क्लोन किया गया था और जो वो थी वो शीप स्पीशीज से रिलेट करती थी। देन जी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरीज इज अच्छा बाई क्रोमोसोम्स। और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो बेसिकली जीन्स होते हैं। देन जी द नंबर ऑफ कार्पल्स इन आवर फीट इज। कार्पल जो हैं वो हैंड्स में होते हैं, कार्पल एंड मेटा कार्पल, ये फीट में ज़ीरो होती हैं। टॉर्सल और मेटाटॉर्सल जो है ये फीट में होती हैं। देन जी ऑक्सीजन इज़ द प्रोडक्शन ऑफ। ऑक्सीजन जो है बेसिकली ये प्रोडक्शन की जाती है क्लोरोप्लास्ट से। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और वहाँ पे ये प्रोडक्शन होती है। Then जी the method of reproduction of new plants by cell instead of seed is known as tissue culture। ये ऐसी टेक्निक है जिसमें डायरेक्टली क्या हो रहे हैं सीड प्रोडक्शन हो रही है, सॉरी न्यू प्लांट्स की प्रोडक्शन हो रही है, सीड की नहीं हो रही। देन जी द कार्डियो The cardiorespiratory capacity is related to normal physical endurance। ये आपके पास किस चीज़ को कहते हैं कार्डियो रेस्पिरेटरी को। देन जी द अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक वायरसेस आर द मेन काज ऑफ मम्प्स। ये डिजीजेज हैं जो कि वायरसेस से होती हैं। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक वायरसेस जो होते हैं दे काज मम्प्स। देन जी इट इज़ नॉट एन एग्जांपल ऑफ माइक्रोबियल सिम्बियोसिस। माइक्रोबियल सिम्बियोसिस एक्सप्लेन किया गया यहाँ पे माइक्रोब्स का जो हमारे पास रिलेशंस होते हैं। उनमें से एग्जांपल एक बताई गई है बैक्टीरिया पासिंग थ्रू द प्लेसेंटा। ये माइक्रोबियल सिम्बियोसिस नहीं है बल्कि ये डिजीज़ काजिंग बैक्टीरिया होते हैं। जबकि बाकी जो हमारे पास एग्जांपल दी गई हैं दीज आर द एग्जांपल ऑफ माइक्रोबियल सिम्बियोसिस।
देन जी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन हैव रोल इन हेरिडिटरी। अच्छा, हेरिडिटरी जो होती है ये बेसिकली कुछ ट्रेड्स का जेनेट से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पासिंग के प्रोसेस होता है, और इसमें जो प्रोटीन मेजरली किरदार अदा करती हैं, दीज आर न्यूक्लियो प्रोटीन्स। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। देन जी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी विल काज, अच्छा जी विटामिन सी की वजह से जो डिजीज होती है दैट इज स्कर्वी। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज सिलोम इज डिवाइडेड इनटू सेप्टा इन केस ऑफ, जी ये सिलोम जो है ये बेसिकली कैविटी होती है और ये सेप्टा के थ्रू डिवाइडेड होती है इन केस ऑफ फाइलम एनिलिड्स। देन जी नेक्स्ट एमसीक्यूज इज हीमोग्लोबिन इज डिजॉल्व इन द ब्लड ऑफ अर्थवर्म। जी अर्थवर्म के डिजॉल्व क्या होती है, हीमोग्लोबिन जो है इसके ब्लड में डिजॉल्व होती है। देन जी लाइक एंजाइम को एंजाइम कैन बी यूज्ड एंड अगेन, जैसा कि आप जानते हैं एंजाइम जो हैं these are only catalytic activity performer of the reactions, और एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं। इसी तरह को एंजाइम जो है वो भी अगेन एंड अगेन यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज which of the following gas readily combines with the hemoglobin of the blood। सो हीमोग्लोबिन जो है उसकी ब्लड की जगह या गैसेस की जगह मेनली कार्बन मोनोऑक्साइड भी कंबाइन कर जाती है, और इसकी वजह से हमारे पास बहुत ही हेराडियस इफेक्ट हैजार्डियस इफेक्ट आते हैं। देन जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजीज caused by the deficiency of protein in children। तो चिल्ड्रन में डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन की वजह से मेरासम्स ये डिजीज है जो कि होना शुरू हो जाती है। दो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। देन जी नेक्स्ट एमसीक्यूज इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्रेट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टोमिक। सो स्टोमिक के अंदर बेसिकली सेल्स होते हैं जिनसे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन HCl सेक्रेट होता है। दीज सेल्स आर नाउन एज ऑक्जेंटिक सेल्स। Next MCQs is which is called movement of cell against concentration gradient। So against the concentration gradient जो है that is active transport, और इसके हमने केस में हमें ATP की ज़रूरत होती है। Then जी human blood is a viscous fluid due to protein in bloods, जिसकी वजह से इसकी viscosity जो है वो increase होती है। Then जी there are cells in human body called Faggot cells which cause leukemia। leukemia जो basically एक blood disease है और that is due to Faggot cells। Then what is the percentage of water present in our brain। so brain के अंदर 73% जो है वो water मौजूद होता है। Next MCQs is which tube join kidney with bladder। so kidney को bladder से inferno verna cava basically ये tube है जो कि connect करती है। देन जी स्टिमुलस ऑफ CCK हार्मोन इज, अच्छा CCK हार्मोन बेसिकली ये साइक्लोसाइक्लिन काइनेज हार्मोन होता है, और ये बेसिकली स्टिमुलेट होता है बाय फैट एंड प्रोटीन। देन जी डॉग्स मोस्टली शो विच टाइप ऑफ डायबिटीज मिलाइटिस। सो डॉग्स के अंदर मेनली जो है वो टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटिस मौजूद होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज कैट्स मोस्टली शो विच टाइप ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। सो कैट्स के अंदर टाइप 2 डायबिटीज जो है वो मौजूद होती है। डॉग्स के अंदर 1 होगी और कैट के अंदर क्या होगी 2 होगी। देन जी नेक्स्ट एमसीक्यूज इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंसुलिन इंडिपेंडेंट गट ग्लट रिसेप्टर। सो ये बेसिकली इंसुलिन जो है जैसा कि आप जानते हैं ये डायबिटीज़ को हमारी शुगर लेवल को कंट्रोल करती है, और इसकी वजह से जो इसको रिसेप्टर्स कंट्रोल करते हैं दीज आर GLUT4। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज स्ट्रेस इंडिकेटिंग हार्मोन आर। स्ट्रेस इंडिकेटिंग हार्मोन ये तीनों हार्मोन जो हैं दे आर आल्सो स्ट्रेस इंडिकेटर। एसिटोस कार्टिकोट्रोफिक हार्मोन है, एड्रेनलिन है एंड कार्टिसोल है। देन जी विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी डिजीज या सॉरी एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन। सो इसकी करेक्टरिस्टिक्स भी मान की गई है, एंटी इन्फ्लेमेशन भी होती है, इम्यून सरपेंट भी होती है और एंटी पेरियोटिक भी होती है। सो ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर। देन जी नेक्स्ट एमसीक्यूज इज लाइनेंस published the list of name of plant in 1753। जैसा कि आप जानते हैं कि कार्लेस लिनियस है बेसिकली ये, इन्होंने सबसे पहले नोमेनक्लेचर को एक्सप्लेन किया था और इन्होंने अपने प्लांट्स के हवाले से नेम की जो लिस्ट है वो 1753 में फर्स्ट टाइम जो है वो पब्लिश की थी। देन जी नेक्स्ट एमसीक्यूज इज अ मैमल हु फ्लाई। सो जैसा कि आप जानते हैं बैट एक ऐसा मैमल है जो कि फ्लाई कर सकता है। एंड देन हाईली इंटेलिजेंट मैमल्स आर डॉल्फिन्स, these are highly intelligent। Then what is the scientific name of
ऑनियन, तो एनियन जो है उसका साइंटिफिक नेम जैसा कि आप जानते हैं इट इज़ एलियम कैपा। सो इस तरह हमारी क्लासेस का अंजाम हुआ। ये हमारी लास्ट क्लास थी। होप सो आज के एमसीक्यूज आपको क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको आज की क्लास के एमसीक्यूज क्लियर हो चुके हैं तो इसको शेयर कर दें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ, एक नई क्लासेस की सीरीज़ के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।